नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। पाकिस्तान की जो बिगड़ती इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बारे में आई एम श्योर आप लोग जानते ही होंगे। उसी के चलते कई सारे जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान अब 4 हिस्सों में बंटने की कगार पर है। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये एक आर्टिकल सामने आया है जो कि आज से 2-3 दिन पहले सामने आया था कि पाकिस्तान की जो बिगड़ती इकोनॉमिक क्राइसिस है वो शायद पाकिस्तान की बैल्कनाइजेशन करवा सकती है। बैल्कनाइजेशन शब्द का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो दैट इज बेसिकली द फ्रैगमेंटेशन ऑफ अ लार्जर रीजन इनटू स्मॉलर रीजन्स या स्टेट्स। मतलब कि कोई बड़ा क्षेत्र है वो टूट करके छोटे क्षेत्र या फिर क्षेत्रों में टूट जाता है, बिकॉज जो क्षेत्र हैं उनकी आपस में कोई कोऑपरेशन देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी के बारे में डिटेल में बातचीत करने वाले हैं कि जो पाकिस्तान के कुल मिला के 4 प्रोविंसेस हैं, खैबर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, उसमें हमें किस किस तरीके से अलग अलग पैमाने पर सेपरेटिस्ट और इंसर्जेंसी मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि हमारा 2023 का यूपीएससी का प्रीलिम्स करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इस कोर्स में एनरोल कीजिए, और इसका जो फाइनल प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 1299 रुपीज। अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं, इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी दोस्तों के लिए अवेलेबल करवा दिया है। ऑल राइट, सो अगर हम लोग पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो इसमें कुल मिला के 3 तरह के यूनिट्स आते हैं। पहला, पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस आते हैं, जिसमें नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 सिंध, नंबर 3 पे खैबर पख्तूनख्वा और नंबर 4 पे आता है बलूचिस्तान। चौथा, पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी है वो कहा जाती है। और तीसरे नंबर पर, क्योंकि जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इलाका और गिलजिट बाल्टिस्तान का इलाका है उसका प्रशासन पाकिस्तान देखता है, तो वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी में फिलहाल आ जाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ये वाला जो हिस्सा है ये ऑब्वियसली इंडिया का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको 1947 से ही इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो मैप है वो तो बेसिकली ये होना चाहिए, जिसमें कि पाकिस्तान के ये वाले कुल मिला के 4 प्रोविंसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो आज एडमिनिस्ट्रेशन वाला मैप है वो आपको ये वाला मैप देखने को मिलता है, जिसमें कि एक प्रोविंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और उसके बाद बाकी जो एरियाज हैं वो ये वाले एरियाज हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ आजाद कश्मीर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ गिलजिट बाल्टिस्तान। और अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो अलग अलग डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेजेस और एथनिसिटीज हैं उन सभी को पाकिस्तान एकजुट रखने में किस तरीके से नाकामयाब साबित हुआ है। और बल्कि जो पाकिस्तान पे एक्सपर्ट हैं नावीद बसीर, इन्होंने भी इसी चीज को यहां पे दोहराया है दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विद द पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी सिस्टम, और वॉट एवर द आर्मी इज डूइंग, वॉट एवर द जुडिशरी इज डूइंग, दे आर टोटली नॉट हैप्पी एंड दे आर लुकिंग फॉर सच मूवमेंट्स दैट कैन कम अप एंड लीड देम। तो ये सच मूवमेंट्स का जो इन्होंने यहां पे जिक्र किया है वो बेसिकली सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, जहां पर लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी मूवमेंट आए जो कि हम लोग ज्वाइन कर सकें और जो कि हमें लीड कर सके, सो दैट हम लोग अपने आप को पाकिस्तान से अलग करवा सकें। नंबर 1 की बात करें तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के पंजाब से। नाउ पाकिस्तान के पंजाब में एज सच कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन नॉलेज है कि पाकिस्तान का जो पंजाब है दैट इज द मोस्ट प्रॉस्पेरस ऑफ पाकिस्तान एथनिक ग्रुप्स। अगर आप देखें तो जितने भी हायर पोस्ट होती हैं, फिर भले वो गवर्नमेंट में हो, नेताओं में हो, फिर भले वो सिविल सर्वेंट्स में हो, फिर भले वो जुडिशरी में हो, फिर भले वो आर्मी में ही क्यों ना हो, हर जगह पे जो हायर लेवल की पोस्ट हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान के जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा होल्ड करी गई हैं। मेजॉरिटी जो है उन्हीं के द्वारा होल्ड करी जाती हैं, और क्योंकि बाकी लोग इसको देखते हैं तो इस चीज से काफी परेशान होते हैं, और ये वाली जो प्रॉब्लम है इसके चलते बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पर हमें बहुत ज्यादा खराब हालात देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाई वो इस पाकिस्तान पंजाब को भी एक तरीके से टारगेट कर रहे होते हैं। इसका एक बहुत ही उम्दा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। आज से कुछ ही महीने पहले जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बदले थे तो जो आउटगोइंग आर्मी चीफ थे कमर बाजवा, बताया गया कि उनका जो परिवार है दे बिकेम बिलियनियर्स इन द लास्ट 6 years। मतलब कि जब वो सत्ता में थे, जब वो पाकिस्तानी आर्मी को हेड कर रहे थे, तो पिछले 6 सालों में उनकी फैमिली बिलियनियर बन जाती है। नाउ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात करें तो सबसे बड़े पैमाने पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है वो चल रही है पाकिस्तान के सदर्न प्रोविंस बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के केस में जो यहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसके पीछे मल्टीपल कारण है।
अगर हम देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो बलूचिस्तान के रहने वाले रेबल्स हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, वो डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करते हैं, और जो पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है, जिसको कि पॉपुलरली आईएसआई के नाम से जाना जाता है, उसको भी उन्होंने निशाने पे लिया हुआ है। आप कभी भी जाइए, कभी भी जाकर के अगर आप गूगल पे बलूचिस्तान न्यूज को सर्च करेंगे, आपको हमेशा ही पिछले ही कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा अटैक देखने को मिलेगा जो कि बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट लोगों के द्वारा पाकिस्तान के प्रशासन के ऊपर किया हुआ है। ये आप यहां पे देख सकते हैं, पाकिस्तान फेसेस राइजिंग सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान। और बल्कि पिछले साल 3 बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए थे। क्रिसमस डे की बात है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा 5 बॉम्ब अटैक्स को कैरी आउट करवाया गया था इन द एरियाज ऑफ तुर्बत, कहान, ग्वादर एंड क्वेटा, जिसमें कि कम से कम 6 पाकिस्तान सिक्योरिटी पर्सोनल की जान गई थी। पिछले साल 1 अगस्त की बात है, पाकिस्तान के मिलिट्री हेलीकॉप्टर में हमें एक क्रैश देखने को मिला इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, जिसमें पाकिस्तान के 6 जो सीनियर अफसर्स थे उनकी जान गई, इंक्लूडिंग मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल। ये क्रैश होने के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने कहा कि क्रैश खराब मौसम की वजह से हुआ है, लेकिन इमीडिएटली अगले ही दिन बलूचिस्तान की किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट ने कहा कि ये कोई खराब मौसम की वजह से नहीं हुआ है, ये हमने करवाया है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और सिमिलर चीज 26 अप्रैल को हुई थी, जब सेम यहां पर एक और अटैक जो कि पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर करवाया गया था बाय द बलूच नेशनलिस्ट। तो ये कोई अनकॉमन बात नहीं कि बलूचिस्तान में कोई अटैक्स देखने को मिलते हैं, हमें डेली बेसिस पर ही। इस साल भी अगर आप देखें तो मैंने जस्ट गूगल सर्च किया और मुझे मिला कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक्स सिक्योरिटी फोर्सेस इन तुर्बत एंड पंजगुर। तो ये जो एरियाज हैं ये बलूचिस्तान में ही आपको देखने को मिलते हैं, जहां जहां पे पाकिस्तान की आर्मी तैनात है, तो वहां वहां पर जाकर के ये लोग उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। और बल्कि दूसरा कारण जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग काफ़ी नाखुश हैं, एक तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनका ये मानना है कि पाकिस्तान हमारे रिसोर्सेज को छीन रहा है, बिकॉज बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच है, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट आपको मिनरल्स, मेटल्स वहाँ देखने को मिलते हैं। एक और कारण जिसकी वजह से ये लोग नाखुश हैं वो है चाइना, क्योंकि चाइना जो है वो ग्वादार में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार कहीं ना कहीं चाइना की हेल्प कर रही है हमारे संसाधनों को चोरी करने में, और इसीलिए यहाँ पर जो आसपास के लोकल्स हैं वो हमेशा ही चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ एक्ट करते हैं। जो फिशिंग का काम होता है जो कि बलूचिस्तान में देखने को मिलता है, बिकॉज बलूचिस्तान एक कोस्टल एरिया है, तो उसको भी अक्सर ये मानते हैं कि चाइना के लोग जब से इस एरिया में आए हैं तो हमारे लाइवलीहुड के ऊपर डायरेक्टली काफी नेगेटिव इंपैक्ट आया है। बल्कि अगर आप देखें तो पिछले साल के अंत की बात है, एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हमें एक प्रदर्शन देखने को मिला था जो कि ग्वादार में लीड किया गया था। इस प्रदर्शन को इनके द्वारा नाम दिया गया था हक दो तहरीक मूवमेंट, जिसमें कि ग्वादार में बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट था। वो लोग ये कह रहे थे कि हम लोग पहले तो केवल पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन अब हम लोग चाइनीज के भी खिलाफ हैं, और चेतावनी दी थी कि अगर चाइना के लोग इस एरिया को छोड़कर नहीं जाएंगे तो हम लोग चाइनीज लोगों के खिलाफ भी हथियार उठा सकते हैं। तो ये हमने देखा बलूचिस्तान में किस तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट काफी तेजी से चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु देश की। सिंधु देश की जो डिमांड है ये आती है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से। नाउ यहां पर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहां पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फंक्शन कर रही हैं। एजेंडा सबका मोटा मोटा सेम है। देखिए वैसे तो बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन मैं टॉप 3 संगठनों की बात करूं, उसमें भी मैं नंबर 1 संगठन की बात करूं तो यहां पर ये वाला आपका संगठन आता है, सिंध कौमी महज। ये वाला संगठन बहुत पहले से बना हुआ है, लगभग 1955 में ही इसको बना दिया गया था। नंबर 2 पे आता है वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, नंबर 3 पे आता है सिंध फ्रीडम मूवमेंट। ये आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये बहुत लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि सिंध को बेसिकली पाकिस्तान से अलग किया जाए। और यहां पर इनके द्वारा जो इस डिमांड को मांगने के पीछे रीजन क्या है, इनके मेनली रीजंस ट्रेडिशनल और कल्चरल रीजंस हैं। पहला तो सिंधीज ये मानते हैं कि हम लोग बिलोंग करते हैं एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और उन्होंने अब इस चीज को रियलाइज कर लिया है कि जितनी देर तक हम लोग पाकिस्तान के साथ जुड़े रहेंगे हमारा जो भविष्य है वो हमेशा ही अनसर्टेन रहेगा और वो हमेशा ही खतरे में रहेगा। दूसरी चीज, ये लोग इस चीज से काफी हद तक नाखुश हैं कि पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जो उर्दू भाषा है वो हमारे ऊपर इंपोज करी गई है।
बहुत बड़ा इनका इंस्पिरेशन जो है वो बांग्लादेश से भी आता है, बिकॉज बांग्लादेश में भी जब पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को इम्पोज करने का प्रयास किया था तो वहां पर बांग्ला मूवमेंट चलाई गई थी। तो इनका भी ये मानना है कि हम लोग भी उर्दू लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दीज रीजंस अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात चल रही है वो भी इनको काफी पुश कर रही है। जो ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन पॉवर्टी की बात करते हैं तो वो बाकी प्रोविंसेस की तरह हमें सिंध में भी देखने को मिल रही है। सो एक्सट्रीम पॉवर्टी, लॉस ऑफ द सिंधी कल्चर, लैंग्वेज, ये सभी के सभी कारण बन चुके हैं जिसकी वजह से हमें सिंध में अक्सर ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और ऐसे नारेबाजी देखने को मिलती रहती है। बल्कि 2021 की बात है, जनवरी 2021 की बात है, आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले प्रोटेस्ट मूवमेंट इस लेवल पर बढ़ चुकी थी कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के प्लेकार्ड्स यहां देखने को मिले थे और भी अलग अलग देशों के जो हेड्स हैं उनके प्लेकार्ड्स देखने को मिले थे। लोग एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमें जो है आप यहां से सिंधु देश की जो हमारी मांग है उसमें हमारी हेल्प कीजिए। आप यहां पे देख भी पाएंगे सिंधु देश फ्रीडम मूवमेंट नीचे लिखा हुआ है और ये जो बेसिकली इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं इनका नाम है JSQM, जो कि यहां पे मैंने आपको बताया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिंधु देश में देखने को मिली है। नंबर 4 पे आता है खैबर पख्तूनख्वा। ना खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से ही एक काफी ज्यादा एक रेस्ट्रिक्ट प्रोविंस रहा है, यहां पर भी हमें दिक्कतें देखने को मिली हैं, लेकिन पिछले साल के अंत से प्रॉब्लम्स यहां पर काफी बढ़ चुकी हैं। उसका प्राइमरी कारण है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि कहा जाता है कि जो कि एक तरीके से पाकिस्तान के ही द्वारा खड़ा किया हुआ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। TTP ने अपने एजेंडा को काफी क्लियर कर दिया है। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले जो एक तो आपके फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं जिनको कि हम लोग कभी कभार फाटास भी बोल देते हैं, और जो आपका खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है पाकिस्तान में, यहां पर हम लोग एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया लेकर आना चाहते हैं। हम लोग जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान की सरकार है उनको निकाल देना चाहते हैं। ये वाला एजेंडा TTP लेकर आ चुका है। बल्कि इस साल की शुरुआत थी, 1 जनवरी को खबर सामने आई थी, TTP ने एक पैरेलल गवर्नमेंट को भी अनाउंस कर दिया था, एक पैरेलल कैबिनेट को अनाउंस कर दिया था और डायरेक्टली चैलेंज किया था पाक की सोवरेनिटी को, पाकिस्तान की संप्रभुता को। ये आप यहां पे देख पाएंगे कि उन्होंने उसी टाइम पे एक पूरा का पूरा नया अपना कैबिनेट अनाउंस किया था, डायरेक्टली चैलेंजिंग पाकिस्तान सोवरेनिटी। इट अनाउंस इट्स न्यू अपॉइंटमेंट्स डिवाइडिंग द आउटफिट इनटू वेरियस मिनिस्ट्रीज सच एज डिफेंस, जुडिशरी, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल अफेयर्स। इनका एजेंडा बड़ा क्लियर था कि इस्लामाबाद की सरकार को हम लोग नहीं मानते हैं और हम लोग इन केस हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग एटलीस्ट खैबर पख्तूनख्वा को लेकर तो यहां से बाहर निकलने ही वाले हैं। और ये भी अगर आप देखें तो एथनिसिटी काफी अलग है, क्योंकि पख्तूनख्वा में आपको मेनली पश्तून्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज इसका जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ टच होता है, तो यहां पर आपको बड़े लेवल पे पश्तून्स देखने को मिल जाते हैं। और फाइनली अगर हम लोग POK की बात करें या फिर ये कहें कि वो वाला एरिया जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो यहां पर तो हमें प्रदर्शन अगेन ऑलमोस्ट बलूचिस्तान की तरह रोजमर्रा एक एक्ट बन चुका है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अलग अलग यहाँ पे संगठन हैं जो कि इस तरह के मूवमेंट्स को, प्रदर्शनों को कैरी आउट करते रहते हैं। आप कभी भी जाके सर्च कर लीजिए गूगल पर, आपको पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। ये देखिए जनवरी 13, आज से 1 महीना पुरानी खबर, एंटी पाक प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई इन POK एज गिलगित बाल्टिस्तान डिमांड्स रीयूनियन विद इंडिया। और एक और कारण जो कि इसमें और बलूचिस्तान में कॉमन है वो कारण है चाइना का। यहां पर भी ये लोग कहते हैं कि चाइनीज पॉलिसीज की वजह से जो POK का पूरा एनवायरनमेंट है वो काफी नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है। इनफैक्ट जो चाइना के द्वारा फंडेड यहाँ पे डैम है जिसका नाम है दायमेर भाषा डैम, उसके लेकर भी काफी ज्यादा विवाद होता रहता है, काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिलता रहता है, तो उसके खिलाफ भी कई बार प्रोटेस्ट देखने को मिलते रहते हैं। ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन जो सब जगह देखने को मिल रहा है वो यही है कि इन्फ्लेशन यहां भी बहुत ज्यादा है, क्रिपलिंग हाई इन्फ्लेशन, फूड और मेडिसिन की शॉर्टेजेस है, बेरोजगारी है, इंक्रीजिंग डिस्ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तो आपको यहां पर देखने को मिलती ही मिलती हैं। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं और जो पाकिस्तान का इलीगली ऑक्यूपाइड POK है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर आप देखें कि जहां पे शांति हो, जहां पे अमन हो। पंजाब में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन पंजाब में क्या होता है कि पंजाब को ही देखकर ये बाकी सारे लोग एक तरीके से पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। अगर सभी लोग अलग होने की डिमांड कर रहे हैं तो पाकिस्तान कुल मिला के 4 हिस्सों में बढ़ सकता है। एक चीज जो कि हम लोग कॉमनली सभी चीजों में देख रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान की करेंसी के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान की जो खुद की करेंसी है दैट हैज कम डाउन टू ₹262.6 अगेंस्ट द यूएस डॉलर, बल्कि रिसेंटली तो इसने 280 के लेवल्स को भी टच किया था। इतने ज्यादा खराब हालात हमें पाकिस्तान की करेंसी को देखने को मिल चुके थे। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान बटेगा 4 हिस्सों में या नहीं? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, डू एनरोल इन दिस क्लास बिकॉज क्लासेस कंप्लीटली लाइव होती हैं। आप इसमें डेली आकर के मुझसे जुड़ सकते हैं। रोज सुबह 11 बजे हम लोग इस क्लास को लेते हैं और इस कोर्स का जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली ₹1299। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।